समय की बात है। एक बहुत दूर के राज्य में वहाँ एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे, और इतना कि सब लोग उसे राजकुमारी गुलाबी बुलाते थे। राज्य में हर कोई उससे प्रेम करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाबों के गुच्छे लेकर आए। एक का गुच्छा लाल रंग का था, एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक गुच्छा पीले रंग का था। राजकुमारी गुलाबी, आपको किसके गुलाब सबसे ज्यादा पसंद आए? मुझे दुनिया के हर तरह के गुलाबों से प्यार है मेरे प्रियो। और वो उन सबको गले लगाती है गुदगुदाते हुए। सब बच्चे हंसने लगते हैं। हर शाम सूर्यास्त के बाद राजकुमारी गुलाबी बालकनी पर जाती और अपने हाथों से ताली बजाती। ओह, आओ मेरी प्यारी चिड़िया। एक सुनहरा पक्षी उड़ते हुए आता, पता नहीं कहां से, और उसके कंधों पर बैठ जाता। तुरंत ही राजकुमारी के बाल चमकने लगते, तेज लाल रोशनी से। ओह, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो? जल्द ही वो पक्षी एक जादुई गीत गाने लगता और इस गाने में राजकुमारी गुलाबी भी शामिल हो जाती है और राज्य में हर कोई सो जाता है और उन्हें सुंदर सपने आते अगले सूर्योदय तक। कितनी प्यारी आवाज थी। शुभ रात्रि मेरे प्यारे, तुम्हें प्यारे प्यारे सपने आए। और इस तरह कई साल गुजरते गए। हर शाम राजकुमारी गुलाबी उस छोटी सी सुनहरी चिड़िया के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती ताकि सभी लोग नींद में सो जाएं और उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए सूर्योदय तक। जब तक कि एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी गुलाबी का पता चल गया। राजकुमारी फिर से गाती है और चुड़ैल उसके कान बंद कर देती है। ला 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 ला। मुझे ये नहीं पसंद। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया। अब्राकडाब्रा, सिमसालाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और तुरंत ही राजकुमारी गुलाबी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा। उन्हें सुंदर सपनों के साथ नींद में सुलाना होगा। पर उस शाम भी राजकुमारी गुलाबी अपनी बालकनी में गई और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर जब वो सुनहरा पक्षी प्रकट हुआ तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे बजाय लाल होने के। ओह, अब क्या? पक्षी अपना जादुई गीत गुनगुनाने लगा और राजकुमारी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। राज्य में हर कोई नींद में सो गया, पर उस रात उन्हें बुरे सपने और भयानक सपने आए। ओह, ये क्या? ये तो बहुत भयानक सपना था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे सब जगह सांप दिखे। मुझे सपना आया कि मैं डूब रही थी। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। अगले दिन उदास राजकुमारी ने उस पक्षी को फिर से बुलाया और अपनी चिंता से अवगत कराया और उससे इसके समाधान की मांग की। मुझे बताओ सुनहरी चिड़िया कि मैं कैसे अपने लोगों के सपने को सूरज के उगने तक सुंदर बना सकती हूँ। काले बाल गुलाब के पानी में। काले बाल गुलाब जल में? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर भी उसका पालन किया। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी और फिर उसने अपने बाल गुलाब जल में धोए और फौरन वो लाल हो गए। ओहो, ये तो फिर से लाल हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस शाम जब वो पक्षी उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों का सुनहरा लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। क्या वो वापस आ गई? ये दुष्ट चुड़ैल इतनी क्रोधित हो गई कि उसका श्राप तोड़ डाला गया है। उसने उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया। मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा, सिमसालाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और राजकुमारी के बाल
फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? केवल इस बार उस चुड़ैल ने पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ लिए। वो राजकुमारी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं तुम मेरा शाप कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर उदास राजकुमारी ने पक्षी से पूछा, मुझे बताओ सुनहरे पक्षी, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बना सकती हूँ? और पक्षी ने पिछली बार की तरह ही वही उत्तर दिया, काले बाल गुलाब के पानी में। लेकिन मैं क्या करूं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब के पानी में। पक्षी चहचहाया और फिर से उड़ गया। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ। कृपया मुझे एक अलग समाधान दो। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी क्षण एक बहुत ही सुंदर राजकुमार, जो राजकुमारी की बालकनी के नीचे रुका हुआ था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें था एक लाल बाल। वो झुका और उसने राजकुमारी के आंसुओं के ऊपर वो बाल रख दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक वो लाल बाल लाल गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो लाल गुलाब लिया और राजकुमारी के पास गया। ये तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। ये गुलाब तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने इसे बनाया तुम्हारी आंखों की बूंद और लाल बाल से। उत्साहित होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ दिए और इसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। फिर उसमें अपने बाल डुबोए और श्राप टूट गया। हर कोई हैरानी से चौंक गया। ओ, कमाल का जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहां से मिला? हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को खींचकर। ये सच है पिताजी? राजकुमारी ने इसकी पुष्टि की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने इसे राजकुमार के सर का एक बाल जो अंदर था उसे दिखाने के लिए खोला। हर कोई इस खबर से खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबी की शादी उसी दिन हो गई। ये जानकर कि फिर से उसका श्राप तोड़ दिया गया है, उस दुष्ट चुड़ैल का गुस्सा और दुष्टता इतनी फूल गई कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। अंत में राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे और ऐसा ही होता रहा। हर शाम राजकुमारी गुलाबी अपनी सुंदर लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे मीठे सपने देखें सूर्योदय तक।